नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। देखें स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि के साथ। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4.25 लाख के पार, अब तक 13,699 मौतें। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 4,25,282 है, जिसमें 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 2,37,196 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी एक्टिव केस की संख्या 1,74,387। पिछले 24 घंटों के अंदर 14,821 नए केस और 445 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर गया है। अब तक 6,170 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से 65,744 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 60,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,000 नए केस सामने आए हैं और 63 लोगों ने दम तोड़ा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 1,719 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के कुल केस 59,746 तक पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 2,175 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। साथ ही दिल्ली में 3,70,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वहीं 12,000 से ज़्यादा मरीज होम क्वारंटीन में हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद कोरोना से सबसे अधिक तमिलनाडु प्रभावित है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 59,377 हो गया है। इसमें 757 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 25,866 है। गुड़गांव में मारुति कंपनी के कोरोना पॉजिटिव मिले 16 कर्मचारी गायब। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुड़गांव और फरीदाबाद में हालात ज़्यादा गंभीर हैं। गुड़गांव में 15 दिन पहले 67 पॉजिटिव लोगों के गायब होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। वहीं अब मारुति कंपनी में श्रमिक देने वाली SIS कंपनी के 16 पॉजिटिव के गायब होने की बात सामने आई है। इस बारे में CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव का कहना है कि भांगरोला PHC की डॉक्टर को जांच के लिए कहा गया है। सूचना मिल रही है कि ये सभी होम क्वारंटाइन के लिए भेजे गए हैं। यह सभी गुड़गांव, झज्जर और अन्य जिलों के रहने वाले हैं। फिलहाल अब इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सभी डेटा जुटाकर मामले की छानबीन कर रहा है। गुड़गांव में बहुत से मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। ऐसे में उन्हें अस्पतालों में फ़ोन करके दवाइयों की जानकारी लेनी पड़ रही है, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे मरीजों का हाल जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी घर घर जाएंगे। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों का सर्वे भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में 35 नए चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। सभी ने ज्वाइन भी कर लिया है। प्रदेश में अभी तक 160 मरीजों की मौत हुई है। इनमें 109 पुरुष और 51 महिला शामिल हैं। खांसी जुकाम हुआ तो कोरोना के डर से एक युवक ने नहर में छलांग लगा दी। अब गोताखोर तलाश कर रहे हैं। खांसी जुकाम होने पर एक युवक के कोरोना के डर से कैथल रोड नहर में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर उसकी तलाश में लगा दिया है। नहर के किनारे से लापता एक 32 साल के युवक नवीन की बाइक और चप्पल मिलने पर आशंका है कि उसने नहर में छलांग लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मॉडल टाउन स्थित वाल्मीकि बस्ती का युवक नवीन कुमार शनिवार को एक प्राइवेट डॉक्टर से दवाई लेने गया था। प्रशासन के आदेशानुसार खांसी जुकाम के मरीज का पता और मोबाइल नंबर नोट करना होता है। ऐसे में डॉक्टर ने उसका पता और मोबाइल नंबर नोट करके उसको दवाई दे दी। बताया जा रहा है कि इससे युवक घबरा गया और समझने लगा कि उसको कोरोना हो गया है। यह बात उसने घर आकर भी बताई। इस पर परिजनों ने
उसे समझाया कि यह नॉर्मल बीमारी है। इससे नवीन परेशान हो गया। रात 9:30 बजे वह घर से बाइक लेकर निकल गया। परिवारजन उसको रात भर तलाशते रहे। रविवार सुबह उसकी बाइक और चप्पल नहर के पास मिली है। अंदेशा है कि उसने नहर में छलांग लगाई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी संजीव गौड़ भी मौके पर पहुंचे और नवीन की तलाश के लिए गोताखोर लगा दिए। नवीन की 5 साल पहले शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे भी। 18 जिलों में 412 नए पॉजिटिव मिले। 11 मरीजों की कोरोना से मौत, 67 की हालत नाजुक। हरियाणा प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने के साथ अब ठीक होने वालों की संख्या में बढ़त शुरू हो गई है, मगर कोरोना से थम रही सांसें चिंता बढ़ा रही हैं। रविवार को 11 मरीजों की मौत हो गई और अभी 67 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 46 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 21 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 412 नए संक्रमित मिले तो 429 मरीज ठीक होकर घर लौटे। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 10,635 पर पहुंच गई है। इनमें से 5,557 मरीज ठीक हो चुके हैं। ऐसे में अब एक्टिव मरीज 4,918 हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 160 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में संदिग्धों के सैंपल लेने का आंकड़ा 2,17,797 पर पहुंच गया है, जिसमें 2,01,984 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अभी तक 160 मरीजों की मौत हुई है। इसमें 109 पुरुष और 51 महिला शामिल हैं। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री रूस रवाना हुए। डिफेंस और रणनीति साझेदारी पर चर्चा करेंगे। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना हुए। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर और रणनीति साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। यह यात्रा चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प के 6 दिन बाद हो रही है। 15 जून को हुई झड़प में गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, रूस की यात्रा के दौरान भारत रूस के बीच रक्षा और रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर बातचीत होगी। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार भी गए हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने रविवार को स्पुतनिक को बताया कि राजनाथ अपनी यात्रा के दौरान चीन और भारत के सीमा तनाव पर रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु को जानकारी देंगे। वहीं इस दौरान राजनाथ सिंह की चीनी अधिकारियों से मुलाकात नहीं होगी। उधर कोरोना वायरस महामारी के बीच किसी भी भारतीय नेता की यह पहली विदेश यात्रा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने घर पर ही योग किया और प्रदेश के लोगों को योग दिवस की बधाई दी। कोविड-19 के चलते इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 2015 से हर साल एक बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करती रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनुलोम विलोम किया और अनुलोम विलोम करने के तरीके प्रदेशवासियों को बताए। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विभाग के आधिकारिक फेसबुक हैंडल के माध्यम से एक लाइव योग सत्र का आयोजन किया गया। रविवार को प्रदेश भर के करीब 72,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों के लिए योगा एट होम, योगा विद फैमिली थीम पर एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी। राज्य में कोरोना संक्रमण से पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि पुरुष ज्यादातर बाहर निकलते रहते हैं। संक्रमण से बचने के लिए घर पर ज्यादा रहें। महिलाएं घरों से बाहर कम जाती हैं। महिलाएं कम संक्रमित हुई हैं। उनमें कई परिवार के किसी सदस्य के बाहर जाने से संक्रमण होने की वजह से कोरोना से पीड़ित हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में 10,635 केसों के किए गए विश्लेषण के अनुसार राज्य में 68.36% संक्रमित मरीज पुरुष हैं, जबकि 33.64% महिलाएं
कोरोना संक्रमित हुई हैं। एक ट्रांसजेंडर भी संक्रमित हो चुका है। हालांकि डेथ रेट भी संक्रमण के अनुसार लगभग बराबर है। फरीदाबाद में न जांच रिपोर्ट मिल रही, न होम क्वारंटाइन वालों का हो रहा टेस्ट। कंट्रोल रूम में पहुंच रही शिकायतें। शहर में जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। किसी को कोरोना का टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट नहीं मिल रही तो होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों का दोबारा टेस्ट नहीं कराया जा रहा। परेशान लोग प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में फोन करके मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अब लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में लोग कोरोना के संक्रमण से कैसे बच पाएंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में रोज 75 से 80 कॉल आ रही हैं। 20% लोगों की शिकायत है कि उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट कराया है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। होम क्वारंटाइन लोगों का दोबारा टेस्ट नहीं हो रहा है। जगराम बांस निवासी 21 वर्षीय स्पेयर पार्ट्स व्यापारी अनुज का पोस्टमार्टम 3 सदस्यीय चिकित्सक बोर्ड ने किया। इस दौरान उसके शरीर पर गोलियों के 17 निशान मिले, जबकि 5 गोलियां शरीर से निकाली गई हैं। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि रंजिश के चलते उसके बेटे की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। शनिवार शाम को 2 बाइक पर आए 4 हमलावरों ने दुकान पर बैठे अनुज को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और विद्यानगर कॉलोनी के रास्ते फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शव को अस्पताल में पहुंचाया। रविवार को चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने 12 खोल शनिवार को मौके से बरामद किए थे। पुलिस ने मृतक के पिता करण सिंह की शिकायत पर 4 युवकों पर आईपीसी की धारा 302, 34 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अनुज की हत्या के बाद से ही पुलिस विद्यानगर, बड़चौक, महमगेट, चिड़ियाघर मोड़, औद्योगिक क्षेत्र आदि में भवन व प्रतिष्ठानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी हुई है। विद्यानगर क्षेत्र में एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। 2 बाइकों पर सवार 4 हमलावरों की पहचान हुई। चारों हमलावर नकाबपोश थे। 3 हमलावरों ने कपड़े से अपना चेहरा छुपाया हुआ था, जबकि एक हमलावर बाइक चालक हेलमेट लगाए हुए था। हमलावरों के चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। एसएचओ विद्यानंद ने कहा कि मृतक के पिता के बयान पर हत्या के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परिजनों से पूछताछ के बाद प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अनुज की हत्या किसी रंजिश को लेकर की गई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। एलएसी पर तनातनी जारी। चीन की आग्रह पर आज होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। गलवान घाटी में खूनी झड़प वाली जगह पर तनातनी जारी है। तनाव को कम करने के लिए भारतीय सेना और चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आज बातचीत हो सकती है। इस बीच गलवान घाटी में तनाव जारी है। 15 जून के बाद से दोनों तरफ से कोई झड़प की खबर नहीं है, लेकिन दोनों ओर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों ओर से तनाव को खत्म करने के लिए सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के कई सैनिक हताहत हुए थे। हालांकि चीन ने मारे गए अपने सैनिकों की संख्या के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं की है। हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि घटना के बाद भी दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई थी। इस बातचीत के बाद चीन ने भारतीय सेना के 10 जवानों को रिहा किया था, जिन्हें झड़प के दौरान चीन ने बंदी बना लिया था। झड़प के 3 दिन बाद 2 मेजर समेत 10 जवानों को रिहा किया गया है। वहीं गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न तो हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है और न ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वे सबक सिखा कर गए हैं। बने रहें कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर।
आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।